गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रयोगशाला में। और स्पेशल वेलकम है जो आज नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो अभी जो रिसेंटली रिट्रीट्स हुई प्रशांत भाई के साथ भारत सेवा में, तो वहाँ से भी कई हैं भाई बहनें जो जुड़े हैं। तो आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट प्रयोगशाला में हमने देखा स्वमान और सम्मान, और ड्रामा लेवल पर भी इसकी क्या अभिव्यक्तियाँ दिखाई देती है। तो सबसे बहुत सुंदर बात जो हमने देखी वो है, जो स्वमान है उसका कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे आंतरिक खुशी पर, इनर रिचनेस, इनर कितना हम भरपूर है। अगर खालीपन है तो स्वमान में भी खोखलापन है। और स्वमान यानी क्या ना, स्वमान यानी स्व का मान। तो वो खुद को, मैं कौन हूँ, ये हम स्वयं ही जान सकते हैं। हमारा पास्ट क्या रहा, हमारा आने वाला जो फ्यूचर है उसके बारे में हम, हमारी क्या सोच है, क्या इरादे हैं हमारे, ये सभी बातें अगर नॉर्मल जनरल लौकिक दुनिया में देखें तो उसके ऊपर स्वमान आधारित होता है ना। हमने कई उदाहरण भी देखे, नेल्सन मंडेला की तरह, गांधी जी। तो इसी प्रकार हम अभी ये स्पिरिचुअली अवेकन्ड आत्माएं, हमारे सामने बाबा ने लक्ष्य रखा है सभी विश्व का कल्याण। कितना ये मेरा इरादा है, और कितना अपने आप को हम इस दुनिया से परे परमात्मा से हम बिलोंग करते हैं, कितना हमें नशा है उस बात का, कितना हम स्वयं को उस अदृश्य राजकुमार के रूप में देखते हैं, उतना हमारा स्वमान होगा। और ऐसा होगा वो कि जो इस चींटियों की दुनिया के ऊपर आधारित नहीं है। चींटी की दुनिया में स्वमान पाना तो बहुत आसान है, थोड़ा बहुत मटेरियल बातें अगर जिसके पास है उसको आप लोग देते हैं क्योंकि वो भी कुछ चाहते हैं आपसे तो स्वमान सम्मान मिलता है। बट उस कर दूसरों के सम्मान के आधार पर अगर हम स्वमान रखते हैं तो वो कभी भी टूट सकता है। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी हमें बहुत ही सुंदर बात सिखाती है ना, स्वमान, खुद ही खुद का मान रखे, और नेचुरली वो हो जाता है। और उसके साथ साथ बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन है दूसरों को सम्मान देना। अगर खुद राजकुमार है, ये निश्चित, इसके ऊपर निश्चय है, तो ऑटोमेटिकली सामने वाली जो भी संबंध संपर्क में है, जिसकी भी याद आती है, तो वो शरीर है, रोल है समझते हुए भी उसके पीछे वाला राजकुमार नजर आता है। और अगर न राजकुमार नजर आ रहा है तो न उसके लिए भी वही सम्मान होगा जो खुद के लिए सम्मान हम रखते हैं। तो रावण के लेवल पर अगर सम्मान दे रहे हैं किसी को तो कभी देंगे, कभी नहीं देंगे। और क्यों नहीं देंगे? क्योंकि कोई नफरत होगी किसी के लिए। और अगर नफरत है तो इवन फिजिकल लेवल पर भी उसका बहुत असर होता है हमारे ऊपर। और नफरत आई यानी खुशी गायब, ना, तो खुशी गायब हुई यानी हम स्वयं का भी स्वमान उस समय महसूस नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही गहरा कनेक्शन है। और ये हम, जो हमारे अंदर जो चल रहा है ना, वो हम हमारे सामने जो मूवी अभी दिख रही है ना, उससे भी हम देख सकते हैं ना, जैसे एक प्रतिबिंब है। तो हम ना, वी कैन ऑल्सो चेक क्या ना, क्या हो रहा है हमारे अंदर। इट्स लाइक अ मिरर हमारा। तो बहुत प्रैक्टिकल बातें हमने देखी।
और ये भी हमने देखा कि जैसे अपना पास्ट के ऊपर हमारा स्वमान आधारित होता है, तो ये पास्ट अब हमें पता चलता है ना, पास्ट तो हमारे हाथ में है। पास्ट कुछ बदलना हमारे हाथ में है, क्योंकि अभी जो अभी जो चल रहा है वही पास्ट होने वाला है। नेक्स्ट घड़ी जो आने वाला है वो पास्ट होने वाला है। तो हम अभी नाउ अभी बदले। अभी जो स्वयं के लिए अगर चींटी की दुनिया की कोई चींटी समझ रहे हैं, तो एक सेकंड में उस प्रिंस के स्मृति में आ जाए और उसी स्मृति में रहे, तो हमारा पास्ट हम खुद चेंज कर सकते हैं और स्वमान हमारे हाथ में है। तो ऐसे अनेक पहलू हमने देखे, और आपको भी प्रैक्टिस करने का मौका ज़रूर मिला होगा। वापस अभी हम वेलकम करेंगे अखिला बहन को आज के प्रयोगशाला सेशन के लिए। वेलकम है अखिला बहन। थैंक यू किरण बहन, बहुत ही स्पष्ट आपने लास्ट वीक का बताया। और अ, सभी को ओम शांति, गुड आफ्टरनून। तो हमेशा की तरह चलते हैं एक्सपीरियंस में, हाँ, अनुभव में चलते हैं हम। थोड़ी देर एकाग्र होके बैठेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है किसी बात की अभी। तो चलिए थोड़ी देर हम स्पष्टता में आते हैं, अपने सत्य में आते हैं। सभी के पास ये तीसरा नेत्र है ज्ञान का, और इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल साइट, आध्यात्मिक नेत्र। और जब हम इसको यूज करते हैं तो कमाल ये होता है कि हमें वैसे ही दिखता है जैसे भगवान दिखते हैं इस दुनिया को। तो इसी सेकंड, चाहे इसके थोड़ी देर पहले आपको देह दिख रही हो, लेकिन अब हम ये नया साइट, नई दृष्टि, नई वृत्ति इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि एक तरफ ये स्थूल दुनिया है जहां एक बहुत विशाल, भव्य, ग्रैंड ड्रामा चल रहा है। बहुत कुछ हो रहा है, हाई ड्रामा, लो ड्रामा। और इसी ड्रामा में अदृश्य एक्टर्स एक्ट कर रहे हैं। हमारा ध्यान उन अदृश्य एक्टर्स पर है। और दूसरी तरफ हमारा इनविजिबल डायमेंशन है, अदृश्य आयाम, हमारी अदृश्य दुनिया। दोनों ही स्पष्ट है हमें। और ये जो अदृश्य आयाम है, ये सुनहरे रंग के लाल प्रकाश में है। ये आसमान है गोल्डन रेड लाइट का। हमें ये मौका है, हम इसको अनुभव करें। ये आसमान है साइलेंस का। हम इस गोल्डन रेड लाइट में है। सच्ची दुनिया, ये आसमान है आनंद का। ये आसमान है शांति का। पूरी तरह आप इसी में हैं। और अनुभव करने का बेस्ट तरीका है, आप इसके भीतर हैं, चारों तरफ गोल्डन रेड लाइट। जैसे आप इसमें
डूबे हुए हैं, इमर्स्ड। और यहाँ केवल आप ही नहीं है, यहाँ पर है आपका परिवार, सच्ची फैमिली। और ये सब अदृश्य है, इनविजिबल प्रेजेंस के रूप में, अदृश्य उपस्थिति। लेकिन ज्ञान के तीसरे नेत्र से हम इन सबको देख सकते हैं। जो इनविजिबल एक्सपीरियंसर है, यानी अदृश्य अनुभवी, हम आत्मा को कह रहे हैं, ये फुल विजडम में है, पूरे सत्य में है और पूरी समझदारी में है, सेंसिबल। और यही वो दुनिया है जहां सब के सब दुखों से मुक्त, डिजायर्स, इच्छाओं से मुक्त हैं, और सब बॉडीलेस बीइंग्स, अशरीरी अवस्था में। कोई शरीर नहीं है, शरीर होगा तो ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन यहाँ कोई शरीर नहीं है, सब टाइनी टाइनी, छोटा सा एक पॉइंट पॉइंट है, और वो भी अदृश्य। कहीं से किसी चीज की जरूरत नहीं है इन्हें। हर हानि से परे। ये केवल शांति की दुनिया ही नहीं है, ये है वर्ल्ड ऑफ गॉड, भगवान की दुनिया, जहां वाइब्रेशंस हैं प्रेम के। तो ये सब जिन्हें आप थर्ड आई से देख रहे हैं, ये सब आनंद और प्रेम के बने हुए हैं, यानी इसके अलावा कुछ नहीं सोच सकते। संकल्प मात्र भी किसी को तकलीफ देने का नहीं सोच सकते। वो दुनिया है ये, दुनिया है हाईएस्ट ऑर्डर, उच्चतम क्रम की दुनिया। ये दुनिया है हाईएस्ट धर्म की। हाईएस्ट एथिक्स, यानी गुण भी है तो एक्सट्रीम, सर्वगुण, और हाईएस्ट ऑर्डर के गुण। उच्चतम, श्रेष्ठ, बेस्ट, परफेक्ट। और बाबा, परमात्मा, निरंतर इस प्रेम की वाइब्रेशंस को अनुभव करते हैं, सदा आनंद में रहते हैं। हाईएस्ट रेस्पेक्ट है सबके लिए, और सभी को अच्छा और अपना और आप समान समझते हैं और हैं भी। ये सारा अनुभव बाप समान हम करते हैं, केवल एक टेंशन, ड्रामा को परे रखना है।
जैसे हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, हम इस सत्य को याद रखते हैं। थैंक यू। एक सेकेंड, हम कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं बुद्धि की, कि बुद्धि का मॉडल क्या है, मॉडल ऑफ द इंटेलेक्ट। और ये आपको और थोड़ी अंतर्दृष्टि देगा कि क्या हो रहा है इस दुनिया में और हमको करना क्या है इस वक्त। चलिए हम शेयर करते हैं आपके साथ में। एक मिनट रुकिएगा। तो ये स्क्रीन सबको नजर आ रहा होगा। तो जो कुछ हम इस दुनिया में देखते हैं ना, जो कुछ हमको दिखाई देता है, वो ये बुद्धि तय करती है कि हम कैसे देखते हैं इस दुनिया को। हम्म, हमारी बुद्धि तय करती है कि किस तरह से हमें ये दुनिया दिखाई पड़ती है, अम, कैसी है ये दुनिया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, इंटेलेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये बुद्धि का। और जो कुछ भी हम इस दुनिया में निर्णय लेते हैं, जो कुछ भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन, यानी क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सत्य है क्या असत्य है, ये सब कुछ ये बुद्धि डिसाइड करती है। और किस आधार पे, जो मॉडल उसने अपने दिमाग में बना रखा है उस आधार पे वो डिसाइड करती है, बुद्धि के आधार पर होता है डिसाइड। क्या चॉइसेस लेते हो आप दुनिया में, हाँ, क्या सेलेक्ट करते हो, ये सब कुछ हाँ बुद्धि करती है। अब आप देखेंगे जैसे बच्चे होते हैं, 3-4 साल तक के बच्चे होते हैं, तो उनके लिए उनकी दुनिया जो होती है ना, वो उनके खिलौनों के आसपास होती है। टॉयज होते हैं उनकी दुनिया में और यही उनकी दुनिया होती है, उनका जो बुद्धि होती है उतना ही है। टॉयज हैं और मम्मी पापा बस। अगर एक भी टॉय गायब हो जाए, डिसअपियर हो जाए, ये उनके लिए एक बड़ा मेजर क्राइसिस, संकट है ना, दुविधा है, संकट है उनके लिए। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ना, तो फिर उनको समझ में आता है और फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ बदल जाती है। ये दुनिया केवल खिलौनों की नहीं है, और भी है इस दुनिया में, और भी होती है ये दुनिया। तो ये जो कॉस्मोलॉजी है, यानी ये ब्रह्मांड विज्ञान जो है ना, उसमें एक जो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था निकोलस, आई होप आप सुन सकते हैं, निकोलस कॉपरनिकस। उन्होंने एक मॉडल दिया इस दुनिया को कि वर्तमान समय ये पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के मध्य में है, ये मॉडल था। तो आज हम समझेंगे कि वर्तमान समय एक आम आदमी का क्या मॉडल है। तो कॉपरनिकस ने ये मॉडल दिया कि सेंटर ऑफ द यूनिवर्स अर्थ है, ठीक है। उसके बाद एरिस्टोटल आए, साइंटिस्ट, उन्होंने काफी सारी अंतर्दृष्टि दी, लेकिन यही पोजीशनिंग रही कि ये अर्थ, ये पृथ्वी जो है वो इस ब्रह्मांड के मध्य में है। और सभी कल्चर्स ने ये भी एक्सेप्ट किया, और यही था एक ब्रॉड पोजीशन, सब यही समझते थे। लेकिन वर्तमान समय ये थोड़ा अलग है। वर्तमान समय जो आम आदमी का ये जो मॉडल है ना, जो धारणा है, वो ये नहीं है कि अर्थ इस यूनिवर्स का सेंटर है, मध्य में है। तो क्या इसके सेंटर में, आप बताइए क्या है, अभी लेटेस्ट मॉडल क्या है कि इस दुनिया के सेंटर में क्या है।
सूर्य है। अच्छा, किसी और को कोई जवाब देना। वैक्यूम है, ये एक अलग जवाब आया है। अच्छा, तो सभी का जवाब यही है, सन है, वैक्यूम है। हम्म। अच्छा, तो जो वर्तमान समय जो मॉडल है ना, हम उसको देखते हैं। वर्तमान समय इस पृथ्वी के सेंटर में क्या है? हाँ, तो इस पृथ्वी के सेंटर में सन नहीं है, इसके सेंटर में है ईगो। ये मॉडल है, आप अग्री करेंगे? इस पृथ्वी के मध्य में ये पूरी पृथ्वी इस देह अभिमान के आसपास घूम रही है, और ये जो ईगो है इस स्थूल दुनिया से परे नहीं सोच सकता। ये सारे जो रावण, ये जो 10 सिर हैं जिसको हम रावण कहते हैं, ये ऐसे हैं कि अगर इस शरीर ने उसकी जरूरत पूरी नहीं की तो वो सुसाइड भी कर लेगा। ऐसा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम्म। और ये देह अभिमान को कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से परे। इस दुनिया से परे का ईगो को कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ इसी के अंदर, ये जो डिफरेंट अलग अलग आइडेंटिटीज है ना, जिसको किसी का आइडेंटिटी है टोपी के आधार पर, किसी का बॉडीली अपीयरेंस कैसे दिखते हैं, चीनी शुगर मीठा उसके आधार पर, कार के आधार पर, पद पोजीशन के आधार पर, ये सब कुछ इस ब्लू बॉक्स के अंदर है। कोई भी इससे परे नहीं है। तो जैसे कि ना ये डार्क नाइट ऑफ द सोल, यानी इस आत्मा के लिए घनघोर अंधियारे का समय है कि कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं? इतना अंधियारे का समय, डार्क नाइट ऑफ द सोल, यानी कि कोई सवाल नहीं, यही दुनिया सब कुछ है, ये ईगो ही सब कुछ है, इस तरीके की पोजीशनिंग बनी हुई है। और ये साइंस एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। किस लिए? इसके पीछे भी रावण ही ऑपरेट कर रहा है, और ये भी क्या कहता है कि जो कुछ है ये फिजिकल वर्ल्ड है, ये स्थूल दुनिया है, और इसके आगे कोई सवाल नहीं उठाना है, जो कुछ है यही है। तो ये है इंटेलेक्ट का मॉडल। अभी वर्तमान समय ये है, ये जो बुद्धि का मॉडल, बुद्धि ने इसको पकड़ के रखा हुआ है। आप समझ रहे हैं? होल्ड करके रखा हुआ है इस मॉडल को, इसके परे कुछ नहीं, यही है सब कुछ। और तो और सोल का नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, लेकिन इसी तरह से ऑपरेट करेंगे जैसे ये गुड़ियों की दुनिया ही सब कुछ है। ज्यादा से ज्यादा इसी गुड़ियों की दुनिया में एक इमेज बना लेंगे कि मैं बहुत होली हूँ, बहुत पावन हूँ, मैं बहुत हम्बल, विनम्र हूँ, इस तरीके का इमेज बना देंगे। तो ये जो जितनी हमारी अलग अलग आइडेंटिटीज है ना, ये आइडेंटिटीज जो ऑपरेट करती हैं इस दुनिया में, तो अगर आपका जो देह अभिमान, आपने अपनी पहचान बनाई है रिलीजन के आधार पे, तो होता क्या है कि जब आप रिलीजन के आधार पे पहचान बनाते हैं ना, मान लीजिए मैं हिंदू हूं या मैं मुस्लिम हूँ, इस तरीके का आपकी पहचान बना रखी है आपने, तो आप सभी को उसी के आधार पर देखेंगे। ये जो आई है ना, ये सारे आ, हमने पहचान आइडेंटिटीज क्रिएट की हुई हैं, तो इसी के आधार पर हम दुनिया को देखते हैं। तो चार अगर लोग होंगे तो हम उनको ऐसे ही देखेंगे कि ये इस्लाम फॉलो करता है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, और हमारा सम्मान भी इसी आधार पर होगा। अगर आपका आइडेंटिटी, आपने अगर पहचान बनाई अपनी गाड़ी के आधार पर, तो आप दूसरों को भी ऐसे ही देखेंगे कि ये कौन सी गाड़ी चलाता है, इसका मेक क्या है, इसका मॉडल क्या है, कौन से ब्रांड की है। तो आप उसको रेस्पेक्ट देंगे, सम्मान देंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया, कार के आधार पर। फ्रेंडशिप भी होगी आपकी, भले फ्रेंडशिप भी होगी, और मे बी आप उस कार क्लब को, सोसाइटी को भी बिलोंग करते होंगे, लेकिन उस
उसी लेवल पर, हाँ, उस पर्टिकुलर एरिया यानी कार के आधार पर होगा। अगर आपको आपका जो आइडेंटिटी है नौकरी के आधार पर या पद के आधार पर है, तो आप दूसरों से पूछेंगे कि आप करते क्या हैं, क्या काम है, क्या व्यवसाय है, क्या डिटेल्स पूछेंगे। और रेस्पेक्ट या नो रेस्पेक्ट उस चीज के आधार पर, ये है बुद्धि में इस तरह से पकड़ रखा है। अब हम एक दूसरी चीज पर आते हैं। अब मान लीजिए ये बातें हमको समझ आती हैं। अब हमारे को कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी की गाड़ी में, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी के पद पोजीशन में, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई इस्लाम का है या क्रिश्चियन का है, ठीक है। क्योंकि अब हम बहुत रिलीजियस हो गए हैं, धार्मिक हो गए हैं। लेकिन अब हम क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं, उसके कर्मों को देखने लग जाते हैं। अब हम देखते हैं उसने क्या किया है, उसने अच्छे कर्म किए हैं या उसने बुरे कर्म किए हैं, वो होली है, होली डॉल है या नहीं है, हम अब उसको ऐसे देख रहे हैं। तो अगर किसी ने झूठ बोला है 10 साल पहले, तो वो ट्रैप जाल बन जाता है और हम उसको उसी के आधार पर याद रखते हैं कि इसने झूठ बोला था 10 साल पहले। अगर उसने 100 लोगों की जान बचाई है, तो हमारा विजन, हमारी दृष्टि उसी के आधार पर है। अब हम उसको देखते हैं कि इसने यू नो 100 लोगों की जान भाई, इस आधार पर हम देख रहे हैं। तो ये जो स्टोन इंटेलेक्ट है, पत्थर बुद्धि, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रावण की। रावण की प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बुरा देख रहे हैं या अच्छा, रावण की प्रॉब्लम है आप नैरो देख रहे हैं, तंग बुद्धि, संकीर्ण बुद्धि है। आपको समझ पड़ा हम क्या कह रहे हैं? यानी बाबा कभी मुरलियों में क्रिमिनल आई की बात करते, वो तो बहुत दूर की बात है, तो वहां तो हमने जाना ही नहीं है। लेकिन ये जो किसी को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम देख रहे हैं किसी को उसके अच्छे कर्मों के आधार पे, ये भी रावण की इंटेलेक्ट है। आपको समझ पड़ा? हमारी यात्रा इतनी लंबी है, जन्म जन्मांतर की, 5,000 साल पुरानी, यू नो उतनी यात्रा करते हैं कोई कितनी। लेकिन इतनी लंबी यात्रा में ये रावण जो है संकीर्ण बुद्धि, नैरो तंग बुद्धि से याद रखता है उसने 10 साल पहले झूठ बोला था, और उसी आधार पर वो यू नो हमेशा ही याद रखता है। तो इसी आधार पर याद रखता है। तो होता ये है कि ये बात अच्छे बुरे की नहीं है, लेकिन ये नैरो इंटेलेक्ट की वजह से होता है। लेकिन अब वो जो व्यक्ति सोल कॉन्शियस होता है, वो कैसे देखेगा? आप बताइए। आशा करते हैं हम आपको समझ आ रहा होगा। किरण बेन, आपका कोई थॉट्स है? या कोई, हम ज्यादा लोग हमें दिख नहीं रहे हैं कैमरे में। Yeah, no, very clear. अकीला मैन, जी। आपने क्या प्रश्न पूछा था? आई थिंक हमने पूछा जवाब जो आ रहा है। आत्म अभिमानी होगा, सोल कॉन्शियस होगा, वो कैसे देखेगा? राइट, वो उसकी विशाल बुद्धि होगी, उसे वननेस नजर आएगा, सब आत्मा इनोसेंट है, ऐसे वो उसको उसकी समझ होगी, सबको आत्मा देखेगा, जी। किसी के भी पास्ट का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड ना। जो व्यक्ति सोल कॉन्शियस होगा ना, तो वो सबको देखेगा कि ये एंजेलिक सोल है, इसके पीछे आ, जो भी वो रोल प्ले कर रहा है उसके पीछे एक पार्ट है। हम्म, और ये इमॉर्टल, अविनाशी एक्टर है। भले ही वो पार्ट से एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है पार्ट से, गुड़ियों की दुनिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो खुद अलग है और पार्ट अलग है, वो ऐसे दिखेगा। और तो और इस दुनिया में भले ही कोई बहुत ही क्रूअल पार्ट प्ले कर रहा हो, यानी
अत्याचार कर रहा हो, कोई डिक्टेटर हो, तानाशाह हो, फिर भी वो उसे बिल्कुल अलग ना, स्पार्कलिंग स्टार, चमकता हुआ सितारा, वो ज्योतिर्बिंदु, उसको वो वैसे दिखाई देगा। पार्ट के आधार पर वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा, और ये उसके लिए बड़ा ही क्लियर, स्पष्ट होगा। चाहे कोई कितना ही क्रूर रोल प्ले कर रहा हो, लेकिन उसको क्लियर है कि ये वो नहीं है। तो जब हम ये कहते हैं ना, चाइल्डिशनेस, बचपना, बचपने वाले हरकत करना, हम बचपने की बात करते हैं ना, बचपना यानी आप देखिए ड्रामा में भी क्या होता है। ड्रामा में भी अगर बच्चे देखते हैं ना, कोई विलेन का रोल प्ले कर रहा है, तो वो उसको हमेशा ही ऐसा समझते हैं कि ये बुरा व्यक्ति है। सारा समय वो ऐसा देखते हैं, उसको बुरे व्यक्ति के ही जैसे देखते हैं, उनको समझ ही नहीं पड़ता कि वो एक्टिंग है, वो विलेन का रोल प्ले कर रहा है। वो इसलिए होता है तंग बुद्धि के कारण, नैरो इंटेलेक्ट करने, संकीर्ण बुद्धि के कारण। तो रावण की बुद्धि यानी कि जरूरी नहीं बुरी, लेकिन वो इस गुड़ियों की दुनिया से बाहर नहीं जाती है। सभी को इस गुड़ियों की दुनिया के आधार पर ही वो आइडेंटिफाई करती है। और ये प्रॉब्लम जो है हमारा, वो है पत्थर बुद्धि। तो इसलिए बहुत अनिवार्य है कि हम इसको चेंज करें। चलिए यहाँ हम थोड़ा रुकते हैं। किरण बहन, कोई थॉट्स आपके? ये कितनी अनोखी बात हम सीखते हैं कि एक तो इजी है ये समझना कि किसी के बुरे कर्म है तो हम उसको पसंद नहीं करते, बट एट द सेम टाइम किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं ड्रामा लेवल पर, तो उसके लिए हमारे अंदर जो प्रेफरेंस आ जाता है, उसके लिए एक अलग दृष्टि से हम उसे देखने लगते हैं। तो ये भी एक संकीर्ण बुद्धि है। ये तो आज तक कभी भी कहीं पे भी हमने सुना भी नहीं होता है। ये ऐसी बाबा बाबा का ज्ञान, जिस तरह बाबा कहते हैं, ये एक अलग ही ज्ञान है। सभी आत्माएं हैं, रोल से सभी सभी परे हैं और सभी श्रेष्ठ है, सभी महान है। तो जितना हम अपने खुद के रोल से परे है, उतना ही आई थिंक हम दूसरों को भी नहीं उतना परे देख सकते हैं। क्योंकि हमारा अभी लास्ट सेशन में आपने जो स्वमान की बात की थी, तो अगर ये चींटी की दुनिया के लेवल पर जो भी हमने कर्म किए हैं, उसके ऊपर अगर हमें स्वमान है, तो वो भी एक बड़ी संकीर्ण बुद्धि है हमारी। नहीं, ये ईगोस की वजह से हम अपने आप को कोई कुछ श्रेष्ठ समझ रहे हैं। तो ये सब कुछ ये सारे सिरों को जब तक हम हटाएंगे नहीं, तब तक वो सच्चा मैं नहीं, उसको हम समझ नहीं पाएंगे। और वो है ही बेस्ट, बट उसको समझने के लिए इसको हटाना बिल्कुल ही ज़रूरी है। तो विशाल जी। बुद्धि, पारस बुद्धि, या थैंक यू। और हमें ऐसे याद आता है कि जब ये रामायण सीरियल आता था ना, सभी छोटे रहे होंगे, तो उस समय ये जो रावण का रोल जिसने प्ले किया, हमने शायद पहले भी बताया होगा, उस टाइम ये जो एक्टर्स होते थे ना, ऐसे नहीं कि कोई बड़ी गाड़ी में जाते थे, वो आम आदमी जैसे स्मॉल टाइम एक्टर्स आपको कहीं भी दिखाई पड़ जाएंगे, इस तरह के होते थे। और उनको लोग इतना हेट करते थे, वो जब नॉर्मल लाइफ में उनको बिल्कुल हेट करते थे। वो खुद ही कहते थे कि मेरे को लोग पसंद ही नहीं करते, मेरे पास ही नहीं जाते, क्योंकि वो इमेज है उनको कि ये रावण है ना। उनका नाम अरविंद त्रिवेदी था, और कोई भी उनको पसंद नहीं करता था। वो यही कहते थे कि लोग मुझे हेट करते। तो ये बड़े लोग ही इस तरह से ड्रामा में फंस जाते हैं, फिर छोटों की तो बात दूर की है। और ये एक व्यक्ति जिसको पूरा समय सबने विलन ट्रीट किया, और जबकि कहा जाता है कि वो अपने निजी लाइफ में बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे स्वभाव के थे। तो ऐसा होता है सब संकीर्ण बुद्धि के कारण हम इस तरह से समझ लेते हैं। तो जो भी आपके पास आइडेंटिटी है ना, कोई भी आइडेंटिटी है, ये नियम है कि वो बड़ा होता जाता है। वो ये नियम है, वो बड़ा होता जाता है। और
आपको ट्रैप करता जाता है इस वर्ल्ड ऑफ डॉल्स में, इस गुड़ियों की दुनिया में। और तो और ये स्पिरिचुअलिटी भी, ये आध्यात्मिकता भी इस रावण के कैप में फिट बैठ जाती है ना। वो कोई अलग नहीं रहती, वो भी इधर ही फिट बैठ जाती है कि मैं हम्बल हूँ, मैं अच्छे कर्मों वाला हूँ, फलाना हूँ। ये भी इसी तरह फिक्स हो जाता है यहाँ पर। तो ये जो पूरा ये टाइम डायमेंशन है ना, ये टाइम डायमेंशन जो है, आप देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इस समय का जो डायमेंशन, यानी कि जिसको हम नाप बोलते हैं ना, लंबाई, अ, लंबाई चौड़ाई, हाँ, ये टाइम डायमेंशन जो होता है ना, ये बच्चों के लिए टू डायमेंशनल होता है। यानी टू डायमेंशन, वो केवल लेंथ ब्रेड्थ इतना ही देखते हैं। और ये जैसे पेपर की तरह होता है उनके लिए, पेपर जैसा होता है ना, उसकी तरह होता है। और अगर आप उसके सामने, किसी बच्चे के सामने उसका कुछ चीज उठा के अपने हाथ के पीछे छुपा लेते हैं ना, हाँ, आप पीछे छुपा लेंगे हाथ से, तो उसको लगता है ये गायब हो गया है, क्योंकि उसको सिर्फ ये लेंथ ब्रेड्थ दिखाई देता है। उसको ये गहराई नहीं समझ आती है। उसको ये नहीं समझ आता कि वो पीछे जा सकता है, देख सकता है और उस चीज को वापस ले सकता है। आपको समझ पड़ा? वो केवल टू डायमेंशनल दिखते हैं, पीछे भी जाकर वो लिया जा सकता है, ये उन्हें समझ नहीं आता है। तो ये जो टाइम डायमेंशन है, बहुत समय बाद खुलता है, और बहुत स्लोली और लंबे समय बाद खुलता है। ये जैसे कि एक इन्वेंशन होता है उनके लिए, धीरे धीरे उनको समझ पड़ता है, और गहराई नहीं समझ पाते कि पीछे भी जा सकते हैं। उनको यही जो सामने दिखाई पड़ता है सब। और दूसरी बात, वो केवल अपने प्रेजेंट में जीते हैं। उनको केवल वर्तमान समय पता है, फ्यूचर नहीं पता होता। फ्यूचर का कॉन्सेप्ट नहीं पता होने, जैसे कि अगर आप अपने बच्चे से कहेंगे कि ये आप अपना चॉकलेट मुझे दे दो, मैं आपको 10 चॉकलेट दूंगा 10 मिनट बाद। उनको ये 10 मिनट बाद समझ नहीं आता, ये 10 मिनट क्या होता है, ये टाइम कॉन्सेप्ट, ये समय की परिभाषा, ये जो समय का सिद्धांत समझ नहीं आता। 10 घंटे तो दूर की बात है, उनको समझ नहीं आता है। तो ये फर्क होता है, यू नो बड़े लोगों की बुद्धि में और बच्चों की बुद्धि में, ये थोड़ा डिफरेंस होता है। और चाइल्डिश इसलिए कहते हैं, बचपना इसलिए कहते हैं, क्योंकि बच्चे लोग अपने बचपने के दौरान यही समझते हैं कि हम बच्चे ही रहने वाले हैं। उनके अलग अलग फेसेस में कई समय उनको यही समझ पड़ता है, हम ऐसे ही रहेंगे, बच्चे ही रहेंगे। उनको नहीं समझ आता कि बड़े भी होंगे वो नहीं समझ आता है, तो इसीलिए चाइल्डिश कहा जाता है। अब हमने बहुत पहले एक एग्जाम्पल दिया था आपको, लेकिन हम फिर भी रिपीट करेंगे क्योंकि जरूरी है ये रिपीट करना। एक बच्चा जाता है अपने फ्रेंड के घर में, उसकी माँ लेके जाती है, छोटा बच्चा है। और 1 घंटे के लिए अपने दोस्त के घर जाता है। और उसके बाद उसकी मम्मी 1 घंटे बाद उसको घर ले जाने के लिए, घर जाने के लिए, लेके जाने के लिए बोलती है। तो उसको वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि यहाँ से उसको वापस भी जाना है। एग्जिट, एग्जिट नहीं पता उसे कि यहाँ से हमें निकलना भी है। उसे लगता है कि वो वहीं रहने वाला है। उसको पसंद नहीं आता जब उसकी मम्मी कहती है चलो घर वापस चले, तो वो रोने लगता है, गाने लगता है नहीं जाना करके, क्योंकि बच्चा है, यहाँ से निकलना, एग्जिट नहीं पता। और एग्जिट जब हमें नहीं पता होता ना, जब एग्जिट रियल नहीं लगता हमको, भले ही उसकी मम्मी ने बोला हो कि हम 1 घंटे के लिए जा रहे हैं, उसको समय नहीं पता 1 घंटा क्या है। और जब ये एग्जिट रियल नहीं लगता, तो जैसे भीतर का वो गार्ड हट जाता है, वो कवच, वो लाइन क्रॉस कर जाता है, और उसको लगता है कि मैं हमेशा यहीं पर रहने वाला हूँ। और फिर जब उसकी माँ बोलती है यहाँ से चलो, तो उसको लगता है कि मेरे फ्रेंड का क्या होगा। माना पहले ही उसने मन में है कि मैं यहीं रहने वाला हूँ हमेशा के लिए, पूछता है मेरे फ्रेंड का क्या। तो फिर जब वो उसको लेके जाते, वो दूसरों को ब्लेम करता है, उसे पसंद नहीं आता है वहीं पर।
उसकी माँ भी जाती है, उसको पता है 1 घंटे बाद जाना है, वो वहां भी एंजॉय करती है और घर भी आराम से वापस आती है। लेकिन वो बच्चा चिल्लाता है। ऐसा ही कुछ होता है ह्यूमन बीइंग्स के साथ। वो बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं। जो बड़े लोग होते हैं उनको 10 घंटे भी पता है, 10 साल भी पता है, लेकिन उनको अपना एग्जिट रियल नहीं लगता, उनको सच्चा नहीं लगता अपना एग्जिट। और जब वो एग्जिट आता है ना, तो वो जैसे थोड़ा सा उनके लिए शॉकिंग होता है, क्योंकि उन्होंने तैयारी नहीं की होती है। तो भले ही ज्ञान है कि हमें निकलना है यहाँ से, लेकिन तैयारी ऐसे होती है जैसे ये गुड़ियों की दुनिया ही सब कुछ है। ज्ञान है कि एग्जिट है हमारा, हम यहाँ मेहमान है, लेकिन तैयारी ऐसे कि ये वर्ल्ड ऑफ डॉल ही सब कुछ है। तो जब मुरलियों में आता है ना, रेस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, हाँ, सम्मान सम्मान की जब बातें आती हैं, तो हम सोचते हैं इस गुड़ियों के आधार पर ही हमको रेस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट देना है। बड़ा ही ये डीप रूटेड, क्या कहते हैं, एंट्रेंच्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग मॉडल यह बुद्धि ने पकड़ के रखा हुआ है। और लगता है इसी गुड़ियों की दुनिया में पुण्य कर्म करना, दूसरों को रेस्पेक्ट देना, ये उनकी उन्नति भी है। ये ब्राह्मण लोग भी ऐसा कई समझ लेते हैं। उन्नति है इस वर्ल्ड ऑफ डॉल्स के बाहर जाने में। उन्नति यहाँ इस लेवल पे नहीं है, बाबा वो उन्नति बता रहा है। हम्म, आपको समझ पड़ा? तो जब ये भीतर का गार्ड हट जाता है ना, कि हमारा यहाँ से प्रस्थान है, तो ऑटोमेटिकली ये हम डाउनवर्ड स्पाइरल में चले जाते हैं, तेजी से उतरती कला में। जब भीतर का, क्योंकि हम समझते हैं हम यही रहने वाले हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। और फिर ये शौक आता है, फिर हम वैसे ही रोते चीखते चिल्लाते हैं जैसे वो छोटा बच्चा अपने फ्रेंड के घर से बाहर निकलने पे चिल्लाता है। हम्म? तो जो हम एम्फसिस दे रहे हैं, जो हम जोर दे रहे हैं, आपने ये सारा कुछ सुना, हम समझते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। जोर दे रहे हैं कि आप अपनी बुद्धि को एटर्नल, हाँ, उसको एटर्नल बनाना है, एटर्निटी। यानी कि हमारी जो दुनिया है वो सदाकाल की दुनिया, अनलिमिटेड बेहद की दुनिया है, वो हमारा घर है। और वो हमारी नेचुरल दुनिया है ना। ये हमारी बुद्धि होनी चाहिए, हमारी बुद्धि को परिवर्तन करना है। जब बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, ये आत्म अभिमानी स्थिति को एक नेचुरल नेचर बनाओ। नेचुरल माना नैसर्गिक तौर पर आप आत्मा हो, इतना स्ट्रगल नहीं। ये तब होगा जब पारस बुद्धि का हम इस्तेमाल करेंगे। जितना पारस बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, वो घर हमारे को नेचुरल होता जाएगा। वहीं के हम रहने वाले हैं, वहीं से हम यहाँ आए हैं। तो ये बुद्धि का परिवर्तन केवल जरूरी नहीं है, ये अर्जेंट भी है। अर्जेंसी समझते हैं ना? डॉक्टर्स कितने अर्जेंटली, कोई बीमार होता है, किसी का ऑपरेशन करना होता है, तो ये अर्जेंट और अनिवार्य, मैंडेटरी और अर्जेंट दोनों ही है। इसको जरूर परिवर्तन करना है। इसके परिवर्तन किए बिना हम परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। बुद्धि का परिवर्तन। आप देखिए, आप दूसरों को कैसे देख रहे हैं, चाहे वो क्या भी रोल प्ले कर रहा है, आपकी दृष्टि क्या है। हम यहाँ सोल्स हैं, पार्ट प्ले करने आए हैं। चलिए हम यहाँ रुकते हैं थोड़ी देर। किरण बहन, आप शेयर करेंगे किसी का कुछ सवाल? इस बिल्कुल आपने जो अभी कहा उससे कनेक्टेड ही क्वेश्चन है। वो पूछ रहे हैं कि कोई सन्यासी का रोल प्ले कर रहा है और बहुत कुछ वो उसने तीव्र पुरुषार्थ किया है, और कोई साधारण व्यक्ति है, तो क्या ये सोल लेवल पर समान है? हाँ, सभी सभी ने किसी ना कभी ना कहीं, सबका पार्ट अलग है। और ये सब स्टंट है ना, ये स्टंट है। किसी को कुछ रोल प्ले करने को मिलता है और किसी को कुछ रोल प्ले करने को मिलता है, और सभी को अलग अलग रोल जरूर मिलते हैं। अभी सामने दिखाई दे रहा है ये साधारण है, ये सन्यासी है, पर ये साधारण वाला कभी सन्यासी रहा होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्टंट है सारा। पर
जो मेन प्लेयर है उसको नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ एक स्टंट चल रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई सुन रहा है, ये भी एक स्टंट है। आप कैसे देखेंगे, ये सारे सोल्स हैं यहाँ पर। तो या वेरी क्लियर। और फिजिकल लेवल की जो हम बात कर रहे थे, तो उसके आधार पर प्रश्न है कि सेंटर पे कहा जाता है कि किसी को दुख नहीं देना है, और बाबा भी मुरलियों में फिजिकल लेवल की भी बात करता है। तो जो आपने बताया उससे आप कैसे कनेक्ट करेंगे? हाँ, राइट, दुख नहीं देना, ठीक है। ड्रामा लेवल पर हमको कोशिश करनी है कि किसी को हम नहीं करें। हर तरह से ये बैटल फील्ड है, युद्ध का मैदान है। कभी आक्रोश आता है, जोश आता है, तो जितना हमारे पास नॉलेज, हम अपने सारे यंत्र अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल करके अपने आप को जरूर रोकेंगे, विकर्म नहीं होने देंगे। लेकिन अगर हम आत्मिक लेवल पे परिवर्तन होते हैं, उस सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं, उसका मैनिफेस्टेशन ही ये है, सुख देना सुख लेना। आप समझे, वो इस सृष्टि, स्थूल सृष्टि पे प्रकट ही ऐसे आएगा कि जैसे हमको करना ही वो है, सुख देना लेना ही हमारा काम है। और क्योंकि जब बाबा मुरलियों में बात करते, जब सेंटर में बात करते हैं लोग, तो सुनने वाला ईगो है, सुनने वाला दे अभिमान है। तो वो दे अभिमान यानी पूरी तरह कोई सोल कॉन्शियस उस टाइम अगर नहीं है, तो एटलीस्ट इवन उस आधार पे भी वो ले ले, तो भी उसमें कल्याण है। बट हमारे को सोल लेवल परिवर्तन होना है। आप कुछ ऐड करना चाहते हो किरण? वेरी वेरी ट्रू। एक्चुअली लास्ट प्रयोगशाला सेशन में भी हमने बहुत विस्तार से इस पर बात की थी कि जी। एक तो है मेन हमारा फोकस है इनर फोकस पर, वो जो प्रतिबिंबित होता है ड्रामा में वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है वही हमें नज़र आता है, इट्स अ मिरर। तो इट्स अ गुड चेकिंग एक्चुअली कि कहाँ कहाँ हमें अभी भी पारस बुद्धि इस्तेमाल ना करने की वजह से हम अभी भी ये विकारों का अनुभव कर रहे हैं। या एक थोड़े समय पहले एक प्रश्न था कि आप, आई थिंक हम सेंटर ऑफ यूनिवर्स क्या है उसकी उसकी जब बात कर रहे थे, तो ये पूछते हैं कि देर आर अदर प्लैनेट्स, दूसरे भी ग्रह हैं, और वहाँ पे लाइफ शायद मिल सकती है, तो क्या वहाँ पे भी कि ये भी हमारा ईगो है क्या? ये आई थिंक ये साइंस बुद्धि है, जो बाबा बताते हैं उनके हिसाब से यहीं पर जनजीवन यहीं पर है। और अगर आप साइंटिफिकली देख लें, ऑफ कोर्स आपने जो जवाब दिए, सन इस पृथ्वी, इस यूनिवर्स के मध्य में, वो करेक्ट है। लेकिन स्पिरिचुअली ये ईगो इस वक्त मध्य में है, हमको उसको हटाना है। आप कुछ कहना चाहते हो किरण भाई? नहीं, वेरी वेरी गुड। या क्लियर। आप बताइए, आपको क्लियर है तो। अच्छा, और एक प्रश्न है, वो पूछ रहे हैं कि आई थिंक एक आज की मुरली में है कि सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश होकर मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं, और वही राजा बनेंगे। तो बाबा ये पूछ रहे हैं कि ये रावण के लिए है कि एंजल के लिए कहा है? नहीं, ये तो बाबा जो कहते हैं, बाबा यहाँ टीचर के पार्ट में आए हैं, बाबा यहाँ गुरु के, फादर के पार्ट में आए हैं। तो ये बाबा हर तरह से बताते हैं, इवन जो स्थूल रूप की धारणाएं हैं वो रावण को रोकने में मदद करती हैं। हम्म, तो ये नो एक अगर ईगो सुन रहा है और वो भी फॉलो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें सोल का ही कल्याण हो रहा है, राइट। तो ये ट्रिक है, सुन तो सब ईगो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली कल्याण सोल का होने वाला है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। हाँ। हम्म, बहुत फ्लेक्सिबल बुद्धि चाहिए नहीं ये ज्ञान समझने के लिए। हाँ, मुरली क्योंकि बाबा समझने। बात कर रहे हैं, बाबा बात कर रहे हैं ना, दे कितने लोग कितने परसेंटेज सोल कॉन्शियस में बैठे हैं।
तो बाबा को पता है कि कहीं ना कहीं सोल जरूर सुन रहा है, भले ही ज्यादा लेवल अगर ईगो का भी हो तो भी, यू नो, वो भी फॉलो कर लेगा तो कल्याण है इसमें। तो किरण बहन, एक टॉपिक और कवर करना है, हम आगे बढ़ेंगे। मे भी कुछ क्वेश्चन है तो हम फिर, बाद में ले सकते हैं या। है ना? राइट। चलिए, तो आज फिर से हम एक और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, कनेक्टेड ही है लेकिन आप सुन चुके हैं, हम फिर से उसको रिपीट करेंगे इसी को, क्योंकि बहुत अच्छा है ये रिपीट करना भी। हम लोग भूल जाते हैं कई बार, तो चलिए इसको हम रिपीट करते हैं। आपने देखा, अभी हम वापस आते हैं उस कैमल एलिफेंट ड्रामा में। तो यहाँ पर टॉम जो है कैमल का रोल प्ले कर रहा है, हैरी जो है ये एलिफेंट का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ये आ, 10 मिनट का ड्रामा है। स्कूल का ड्रामा है, स्कूल के बच्चों के ड्रामा है, और कोई ड्रैगन का रोल भी प्ले कर रहा है। लेट्स से अखिला ड्रैगन का रोल प्ले कर रही है। अब सारा ध्यान लोगों का, बच्चों का, ऑडियंस का कैमल पर है। हम हमें इधर बात कर रहे हैं, इसकी टॉम की बात कर रहे हैं जो ऊंट के रोल को प्ले कर रहा है। सारा ध्यान बच्चों का दे, वहां पर कैमल है और सबका ध्यान वहीं पर जा रहा है। लेकिन जो टॉम है उसको ये सब कुछ मनोरंजन लग रहा है। वो इसीलिए क्योंकि वो केवल टॉम की दुनिया ही नहीं जानता, वो यू नो टॉम के पेरेंट्स की दुनिया को भी जानता है। वो टॉम किस शहर का है वो उसकी दुनिया भी जानता है, उसके फ्रेंड्स की दुनिया भी जानता है। और उसको ये भी पता है कि एक कैमल के पार्ट से कुछ समय के लिए वो जुड़ा हुआ है स्कूल ड्रामा के लिए। ये टॉम बड़ा ही अम्यूज्ड है, यानी उसको ये सब कुछ बड़ा मनोरंजन लग रहा है। बच्चों का ध्यान कैमल पर है लेकिन टॉम को ये सब कुछ पता है, स्पष्ट है अपने बारे में, ऊंट के बारे में, उसकी खुद की दुनिया के बारे में। ऐसे ही हैरी भी, हैरी को भी पता है कि वो एलिफेंट का रोल प्ले कर रहा है। उसको अपना, अपने माँ बाप के बारे में, हैरी की दुनिया के बारे में सब पता है। तो अब एलिफेंट जो है, ये हाथी जो है, उस वो गायब हो जाता है। उसका रोल यू नो उतना ही था ड्रामा में, थोड़े समय का, और ड्रामा भी फिनिश हो जाता है 10 मिनट में। तो हैरी चिंता नहीं कर रहा है कि ये एलिफेंट गायब हो गया है। उसके बारे में चिंता नहीं कर रहा है। टॉम भी चिंता नहीं कर रहा है कि वो एलिफेंट गायब हो गया है। उसके लिए सब कुछ जैसे कि मनोरंजन है, और ये सब कुछ एक एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है, एंटरटेनमेंट है। और अगर ये लास्ट मोमेंट में ये ड्रामा भी कैंसिल हो जाता है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये उनकी पोजीशनिंग है। ड्रैगन आता है तो भी वो एंजॉय करते हैं इस ड्रामा को। तो ये बच्चों का ये ड्रामा चल रहा है। अब ये ड्रामा 10 मिनट का ड्रामा है। ये ड्रामा अगर 10 घंटे का होता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो टॉम है ये खुद को कैमल समझने लग जाए, क्योंकि सब बच्चों का ध्यान जो है वो कैमल पर है। कैमल को लाइक करते हैं, कैमल से प्रेम करते हैं, और गिफ्ट्स भी लेकर आ रहे हैं कैमल के लिए। तो हो सकता है ये जब ड्रामा इतना लंबा चलता हो, ये अच्छा चांस है कि टॉम ने टॉम को देखा ही ना हो 10 घंटे तक। आप समझ रहे हैं? टॉम ने खुद को नहीं देखा, सब लोग कैमल को देख रहे हैं। और ये अच्छा चांस है कि वो टॉम खुद को कैमल समझने लगे। और फिर जब टॉम की बात होती है तो सब देख रहे हैं ये टॉम है कहाँ आखिर। टॉम तो है ही नहीं यहाँ पर जब टॉम की बात है, क्योंकि इतना प्रबल हो गया है ड्रामा। तो चांस है कि वो टॉम अपने पेरेंट्स को भूल जाए, खुद को भूल जाए, और पूरी तरह खुद को कैमल समझने लगे, और ये कैमल का ड्रामा चलता रहता है। ये दिनों दिन पास हो जाते हैं।
ठीक ही चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है। वो कैमल है, वो एलिफेंट है, सब सही चल रहा है ड्रामा लेवल पर। हम्म, कोई गड़बड़ नहीं है। और टॉम ने खुद को भूल कर इस कैमल को पकड़ के रखा है। हम्म, यानी इस ऊंट को पकड़ के रखा है। पॉसिबिलिटी है 10 साल बीत जाते हैं, 20 साल बीत जाते हैं, और उनको यही लगता है कि यही तो सच्चा ड्रामा है ना, कैमल एलिफेंट, तो इसमें रहने में क्या है, और कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये क्या मिस्टेक है या गड़बड़ है टॉम की, कि उसने खुद को भूल कर कैमल को पकड़ लिया? क्या ये भारी मिस्टेक है? आप क्या कहेंगे? यस, आंसर यस आ रहा है, यस। क्यों है ये मिस्टेक, हम ये जानना चाहते हैं। किस लिए ये मिस्टेक है? वो खुद को कैमल समझ रहे हैं और सही चल रहा है ड्रामा, कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। कैमल को गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं, एलिफेंट की भी सराहना हो रही है, दुनिया सही चल रही है, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है। तो ये क्या कोई मेजर भूल हो गई है? सब सही चल रहा है। सत्य को भूल गए हैं, ईगो आया है। टॉम खुद को नहीं जानता, ड्रामा लंबा हो गया, चलिए, झूठ में जी ड्रामा लंबा हो गया, टॉम खुद को नहीं चल जानता है, ड्रामा में सब सही तो चल रहा है। झूठ में जीना आगे जाकर दुख ही देगा। अपने को भूल गए, सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, गलत समझ, सेल्फ आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई, लाइन क्रॉस हो गई, ठगी है। चलिए, अभी हम समझते हैं ये क्यों बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है। सब सही चल रहा है, टॉम खुद को भूल के कैमल समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है सब सही से। कोई और जवाब किरण पे? देह अभिमान में फंस गए, हाँ। आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई। हम्म। तो होता क्या है कि भले ही ये लगे कि सब सही चल रहा है, ये ड्रामा 10 साल बीत जाता है, 20 साल बीत जाता है, लेकिन ये ड्रामा फॉरएवर नहीं है, ये हमेशा के लिए ड्रामा नहीं है ये। और एक समय आता है ये ड्रामा खत्म होगा। और यही होता है जब आप सत्यता को छोड़कर फॉल्सहुड को आप पकड़ते हो, तो आपको ये लगता है आपने सब कुछ खो दिया है। ये ड्रामा भले ही 10 साल 20 साल हो जाए, लेकिन ड्रामा हमेशा के लिए नहीं है, ये फॉरएवर नहीं है। तो आपने जो आइडेंटिटी, जो अपने फ्रेंड्स पकड़ के रखे हैं, जो चीजों को पकड़ लिया अब आपने ड्रामा में, ये सब कुछ चला जाता है। आपके पास फिर कुछ भी नहीं बचता है। और यहीं से ये रावण भी जन्म लेता है, जैसा एक आंसर आया था, यहीं से रावण। और इसीलिए जब गांधी जी कहते थे ना सत्याग्रह, वो समझते थे कि मीट नहीं खाना चाहिए, तो वो उस पे टिकते थे कि नहीं खाना, तो किसी भी हालत में नहीं खाना है। और चाहे देह भी चला जाए, अपने इस धारणाओं पे टिकते थे, क्योंकि शरीर का जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है उसूलों के आगे और सत्यता के आगे, सत्यता। तो वो इस तरह से थे। तो क्या होता है कि भले ही आपने लाइन क्रॉस की हो, क्यों किसी भी कारणवश आपने लाइन क्रॉस की है, शायद पूरी दुनिया उस उधर झूठ का साथ दे रही है, तो आपने किसी कारणवश लाइन क्रॉस की है। तो वो अगर हम करते हैं ना, हाँ, वो हिपोक्रेसी कहते हैं। हिपोक्रेसी यानी ढोंग, पाखंड। अगर जब पूरी दुनिया झूठ पे हो, फिर आप सत्य पे टिके हुए हैं, तब कुछ होप होता है। चाहे किसी भी कारणवश आप कह रहे हो इस वजह से लाइन क्रॉस की, उस वजह से क्रॉस की, लेकिन ऐसी सिचुएशन में, जब लाइन क्रॉस करने की सिचुएशन में आप फिर भी सत्य को पकड़े हैं,
तब है होप। लेकिन हमारी जो ये जानना बहुत जरूरी है कि सत्य क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और हमारी जीत केवल ट्रुथ में है, तब है हमारी विक्ट्री। तो वैसे तो यहाँ कैमल एलिफेंट का ड्रामा चल रहा है, चारों तरफ चल रहा है, लेकिन ड्रामा फॉरएवर नहीं है। भले लगे इतने सालों से चल रहा है, लेकिन ये ड्रामा फिनिश होगा और सब कुछ खत्म सा फीलिंग होगा। लेकिन आप सत्य पे पकड़े हुए हैं, तो आप फुल हैं। कुछ भी आपका जाता नहीं, चाहे ड्रामा जाए रहे ना रहे, आप फुल हैं। चलिए कुछ थॉट्स किरण बहन से सुनते हैं, और फिर अगर समय होगा तो प्रश्न। एक क्वेश्चन है, उसे लेते जी। हैं। हम जब मुरली की बात कर रहे थे तब ये क्वेश्चन आया कि अगर ईगो मुरली को सुन रहा है तो क्या रावण उससे बढ़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको हमें करेक्टली अंडरस्टैंड करना है, बाबा क्या कह रहे हैं। केवल अ, तो इसीलिए बाबा कहते हैं सोल कॉन्शियस होके सुनो। ईगो के हिसाब से वो केवल उन वाक्यों में जाएगा, लेकिन उस वाक्यों के पीछे का बाबा का अर्थ क्या है, सही अर्थ, वो पता नहीं लगा पाएगा। लेकिन फिर भी बेनिफिट है सुनने में। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना, बाबा बहुत बड़े बड़े टाइटल्स हमें देता है, पर अगर ड्रामा का रोल अगर हमारा बहुत अच्छा है तो कभी हम नहीं, हम समझते हैं कि हमें कोई पुरुषार्थ की ज़रूरत तो है नहीं, नहीं बाबा ने हमको चुन लिया है। और बाबा बहुत तारीफ भी कर रहा है, प्रशंसा भी करता है। तो शायद उसमें हमारा ईगो बढ़ता है क्योंकि हमने समझा ही नहीं है कि एग्जैक्टली पुरुषार्थ क्या है। तो ट्रैप हो गए हैं या रोल वहां लेवल पे। पे ही खुद को ग्रेट समझ रहे हैं। यहाँ भी प्रश्न नहीं है। तो बहुत अच्छी तरह से आपने अम, पत्थर बुद्धि से शुरुआत की कि पत्थर बुद्धि किस तरह से संकीर्ण है, नैरो है। और नैरो होने की वजह से उसे पता ही नहीं है कि अम, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो कौन है, कंप्लीट टोटल कंफ्यूजन। और ये जो लास्ट में आपने टॉम और हैरी कैमल एलिफेंट की स्टोरी से बिल्कुल क्लियरली बताया कि किस तरह से नहीं, शुरुआत में तो ड्रामा बहुत सुंदर चलता है। और सुंदर चलने की वजह से हम और गिफ्ट्स भी दिए जा रहे हैं, रोल को ही गिफ्ट्स मिल रहे हैं, टाइटल्स भी रोल्स को मिल रहे हैं, सम्मान भी रोल्स को मिल रहे हैं, और देख भी रहे हैं एक दूसरे को रोल के आधार पर। तो ऐसा ऐसा घोर अंधियारा है कि किसी को दूसरी कुछ बात ही पता नहीं है। और इसलिए बाबा कहता है ना, ड्रामा अनुसार आप फंसते हैं, तो इसमें अभी वी कैन नॉट डू एनीथिंग क्योंकि ऐसा ही है ड्रामा। पर अभी एक बार जब आते हैं बाबा और इस पत्थर बुद्धि को इसके नया ज्ञान देता है बाबा, और जब पारस बुद्धि बनती है और हम सारा डायमेंशन नहीं हम देख पाते हैं, सत्य क्या है। तो जब आप एक बार जब अभी सत्य समझ में आ गया है तो उसको हमको पकड़ के रखना है। नहीं, यही आपने बात कही कि सत्याग्रह क्या है, तो ये यही सत्याग्रह है कि मुझे अब पता चला है सत्य, तो बार बार उस सत्य के रोप को पकड़ कर मुझे बाहर निकलना है। भले ही हम डूबेंगे, क्योंकि सारी दुनिया ही उसी नज़र से देख रही है। तो ये कोई हम डूबेंगे नहीं, ये सोचना भी एक शायद पत्थर बुद्धि ही है। हाँ, डूबेंगे, डूबते ही है, पर एट द सेम टाइम सत्याग्रह है हमारा। अगर हम निकलेंगे तो ही बाकी भी निकल सकते हैं, उनको दिखाई भी देगा कि कोई तो है जो अलग चल रहा है। तो दर्द भी है, नहीं सत्याग्रह गांधी जी ने किया तो बहुत कुछ झेलना पड़ा था गांधी जी को, ऐसे ही नहीं है। उनका इतना सम्मान किया जाता है।
तो अब ये भी हमें समझता है ड्रामा लेवल का है, बट फिर भी ऐसे एग्जाम्पल शायद इसीलिए है कहानी में कि हमें भी पता चले कि पुरुषार्थ क्या होता है और क्या क्या आती है बातें बीच में। सो सत्याग्रह, सत्य को पकड़ के रखना है, और उसी से ये पारस बुद्धि भी एक्सपेंड होगी, और पारस बुद्धि का मसल है वो भी स्ट्रेंथन होगा। सो वेरी नाइस। फिनिश करेंगे किरण में? यस सर, एक में प्रश्न यहाँ है क्या, मैं जी। देख, अब तक हम होमवर्क देखते हैं, क्या है होमवर्क, क्या हाँ, है क्या? होमवर्क प्रयोगशाला का फेवरेट होमवर्क है, हर कोई यही होमवर्क देता है, हम भी फिर से वही देंगे। आ, बुद्धि को पारस बुद्धि, इंटेलेक्ट परिवर्तन होना है, बुद्धि का परिवर्तन। तो ध्यान रखिए, आप ट्रैप तो नहीं हो रहे किसी की अच्छाई में, अच्छे कर्मों में तो नहीं ट्रैप हो रहे। ये कई बार होता है, ये बहुत अच्छे सेवाधारी हैं, ये बहुत अच्छे फलाना है, ये बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, मेडिटेशन कराते, आप इसमें तो नहीं ट्रैप हो रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? रावण बुद्धि अच्छाई भी देखती है, तो आप एंजल बुद्धि में आए और सोल को देखें। ये रियल परिवर्तन है, अर्जेंट है, ये काम जरूर होना चाहिए। तो ये होमवर्क रहेगा। कोई क्वेश्चन आया किरण? या ये आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट ये पूछ रहे हैं कि बाबा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस उनकी बात करता है, बट ओशो के बारे में कभी कुछ कहा है क्या? कुछ याद है क्या आपको, सुन पढ़ा हुआ? हाँ, हमने तो नहीं सुना है, बट इसके बारे में हमको पता नहीं। बाबा को ये प्रिय है, बाबा किसी को भी चूज कर सकता है, बट आई डोंट नो। किरण बहन, आपको पता है तो बताइए, मुझे नहीं, तो नहीं पता। आई डोंट थिंक ओशो के बारे में कभी हम्म। आया हम्म। पता है। जी। तो ये भी एक प्रश्न है, कह रहे हैं कि काम विकार के बारे में मुरली में आता है, तो वो रिलेशनशिप तक ही होता है या विशेष भी उसके अंदर, आई थिंक थॉट्स भी आते हैं थॉट, इंक्लूड? बाबा ने आज ही कहा ना, मन वचन कर्म पूरा फुल प्योरिटी। आपके थॉट्स छोड़िए, सपने में भी नहीं आना है। बाबा उस लेवल पर बोलता है, लेकिन जैसे हम एक्यूरेट प्रैक्टिस करते हैं, वो हर लेवल से जाएगा, और जाना ही है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और जितना हम अपने सत्य में टिकेंगे, सत्य में रहेंगे, तो इन सब का नामो निशान, कोई भी विकार हो, वो जाएगा ही। लेकिन हमारे को ट्रुथ को पकड़ के रखना है। यस, वेरी नाइस। तो हम यहाँ पे हम समाप्त करेंगे, और अखिला बहन, थैंक यू वेरी मच, और सभी एंजल्स का भी, जो सत्याग्रह के राह पर हम चल रहे हैं, सभी का थैंक यू, और बेस्ट विशेस कि हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और वापस मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे। थैंक यू। ओम शांति।